नमस्कार नमस्कार। आज मैं कुछ गंभीर विषय पे अपना मत रखने जा रहा हूँ या चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आए दिन लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, न्यू जनरेशन से ज़्यादा मिलता जुलता हूँ, तो उनमें ये पाता हूँ कि आज के जो न्यू जनरेशन है, पाना तो बहुत कुछ चाहती है। वो चाहती है कि मैं सब कुछ पा लूँ, लेकिन उसके एवज में कुछ खोना नहीं चाहती है। कुछ खोना मतलब अपने आप को, अपना समय भी देना नहीं चाहती है। सिर्फ डिजिटल माध्यम से देख देख करके उत्साहित होती है और शायद उसी में सोच सोच करके वो गुम हो जाती है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपको कुछ भी याद नहीं होने दे रहा है, एक चीज़ देखने नहीं दे रहा है। एक चीज़ आपने देखा तब तक दूसरा शॉर्ट वीडियो रील्स आ जाते हैं और उस पर यंग खो जाता है। बहुत सदियों से चला आ रहा है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्म नरहीन पावत नाही। फिर भी यह पंक्ति आज तक 99% लोगों को न समझ में नहीं आती है कि जब सब कुछ यहीं पे है तो हम पा क्यों नहीं लेते। अब वही समस्या है कि हम कर्म करना नहीं चाहते हैं। बदलता हुआ युग है। आज से पहले ऐसा समय कभी नहीं था, क्योंकि पहले से अगर हम थोड़ी किताबों का रेफरेंस ले या पढ़े लिखे तो आप पाएंगे कि पुराने समय में मात्र 2, 4, 5 ऐसे माध्यम थे जिससे कि मानव कमाता था, अपना जीवन यापन करता था। जबकि आज के डेट में असीमित संसाधन है। पुराने का चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेशनली देखेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कृषि, ये 2, 3, 4 ऐसे माध्यम थे जिससे कि मानव का मुख्य पेशा चलता था। जबकि आज के डेट में ये सब चारों को साइड में रखिए। डिजिटल युग जो डिजिटल में है, आज देखेंगे कि यूट्यूबर्स रील बना करके, पहले पिक्चर शूटिंग करने के लिए, हीरो बनने के लिए एक मुंबई माध्यम होता था। आज घर घर में ये सब हीरो बन रहे हैं, लड़कियां हीरोइन बन रही है, सब अपने अपने टैलेंट दिखा करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपको शेयर मार्केट में कमाने के लिए आपको मुंबई जाना होता था, बड़े बड़े मतलब ब्रोकरों से संपर्क करना पड़ता था। आज सबके मोबाइल के माध्यम से हो गया। फ्रीलांसिंग, पहले पेपर में कुछ कंटेंट लिखने के लिए या आपको पत्रकार बनने के लिए किसी पेपर का जो सीमित थे उनसे जुड़ना पड़ता था। आज के डेट में सोशल मीडिया से आप अपना वक्तव्य, विचार कभी भी रख सकते हो, अपने आप को फ्रीलांसर बना सकते हो। डॉक्टर है ही, एडवोकेट का वैल्यू है ही, माने वो इंजीनियर है ही, ये सब है। लेकिन ये जो नए नए फील्ड, एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन, कंप्यूटर से, इसके बाद से मतलब इतने माध्यम आज के डेट में। पहले ब्रोकर जो आजकल रियल एस्टेट में काम करते हैं, शादी में भी ब्रोकर हो गए हैं कि जो शादी कराते हैं वो भी अपना खर्च लेते हैं। पहले के लोगों में ऐसे कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब कि आज के डेट में बहुत सारा माध्यम है, लेकिन फिर भी यंग को नज़र नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये नहीं कि उसको नज़र नहीं आ, वो दिखाई दे रहा है, वो देखना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को इफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो यंग जनरेशन है, समय को न खोए, प्लान ए प्लान बी पे काम करते रहे। सोचती है, करती नहीं है। तो आपको यही काम करना है कि आप अपने माध्यम, जिसमें क्या आपको इंटरेस्ट आता है उसको ढूंढें और उस पर आप काम करो। आज शुरुआत करोगे, आपको लगेगा कि ये जीरो है, लेकिन कल वही जीरो के आगे 1 लग जाएगा और कई लाख करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ रुपये की बात नहीं हो रही है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आज आपके डेट में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, यूट्यूबर बन गए हो, सोशल वर्कर बन गए हो, पढ़ाई का एक क्वेश्चन आप याद कर रहे हो, डेली आप एक याद करो, 365 याद हो जाएंगे साल बीतते बीतते। लेकिन क्या है कि हम कल्पना करते हैं, पूरी किताब रेफर करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को याद नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। याद रखिए, जो आप कर रहे हैं न वह आपका लक्ष्य का अंतिम सीमा है और नहीं उसी से आपकी ज़िंदगी गुजरनी है। आप कर रहे हैं, वह करते 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 आपका एक दिन ऐसा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया होगा। क्योंकि वो आपको भी मालूम नहीं है
तो ईश्वर को भी मालूम नहीं है, लेकिन देख लेगा ये लड़का एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसको उस मंजिल तक पहुंचा देगा। जिस काम को करने में खुशियां मिल रही है उसको आप कीजिए। बस यही तलाशना है कि मुझे यह काम करने में खुशी प्राप्त होती है। अब खुशी का माध्यम में नहीं है कि आपको सोने में खुशी प्राप्त होती है तो मैं सोऊंगा, तो सो करके आप आगे नहीं निकल जाओगे। आराम से बैठे रहने में और कल्पना करने में, मोबाइल देखने में खुशी मिलती है, तो उससे आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और एक और चीज़ है, हो सके तो कुछ समय अपने आप को जीरो में रखिए, खाली में रखिए, मोबाइल से भी दूर रखिए, सोशल से भी दूर रखिए, तब आपके अंदर की क्रिएटिविटी बनेगी। क्योंकि आज के डेट में क्रिएटिविटी क्षमता कम होती जा रही है। इसमें मैं कभी बाद में चर्चा करता हूँ कि क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी हमारी जो न्यू जनरेशन में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो इस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना है। देखिए, हर काम छोटा से ही बड़ा होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये छोटा है, छोटा है, छोटा है। तो आप क्रिएटिव बनिए, इनर्जेटिक बने रहिए, पॉजिटिव बने रहिए और अपने काम में निरंतर प्रयास, होमवर्क करके लगे रहिए। जो भी काम करना है उसको कलम कापी पर नोट कीजिए। ये जो डायरियां हैं, इन डायरियों पर नोट किया जाए और डायरियों पर नोट करके तब जा कर के आपका लक्ष्य लिखिए, काम लिखिए, काम आपने क्या किया उसको लिखिए, और तब जा कर के आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिर्फ सोचते रहें और आगे बढ़ जाएंगे। आगे मैं फिर क्रिएटिव पे क्षमता चर्चा करूँगा कि कैसे कम हो रही है और कैसे बढ़ेगी, कि आपका क्रिएटिव माइंड कैसे क्रिएट हो और सोचने की शक्ति पॉजिटिव कैसे बढ़े, उस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसको छोटा करता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों का ही आजकल मतलब लोग सुनते हैं, किसी के पास समय नहीं है। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये